अपने ही चंचल मन को अपने ही वश में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1268 दिन हो गए। तारीख 27 अप्रैल सन 2025, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे शरीर की स्थिति नींद जैसी बन रही थी। ये वीडियो हमने क्यों अपलोड किया और हमने लिखा भी उस पर, 10हों द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। और प्रश्न भी हमने किया, उस पर लिखा, क्या किसी साधक की ऐसी स्थिति बनती है? ऑन कैमरा साधना के समय में क्योंकि यह स्थिति बनेगी ही तब जब आपकी आंख बंद होगी। आंख के द्वारा जो रूप आपने देखा होगा, क्योंकि आंख का विषय है रूप, वह किसी का भी चेहरा हो, स्थान हो, रुपया पैसा हो, धन संपत्ति हो, जमीन जायदाद हो, कुछ भी हो जो आपने आंख से देखा हो, उसका ख्याल ना हो। कान से सुना हुआ शब्द, वह शब्द किसी के भी हो, चाहे पत्नी के हो, माँ के हो, बहन के हो, बेटी के हो, समाज के किसी भी महिला का हो, किसी भी पुरुष का हो, अच्छे शब्द हो या बुरे शब्द हो, किसी भी तरह का शब्द अगर कान ने सुना है, उसका ख्याल ना हो, नाक ने किसी भी तरह का सुगंध लिया हो, दुर्गंध हो या सामान्य स्थिति हो, हवा में ठंडी हो, गर्मी हो, शीतलता हो, नाक को प्रभावित करता हो या पहले प्रभावित किया हुआ है, उसका भी ख्याल ना हो। जीभ से लिया हुआ स्वाद वह किसी का भी हो, उसका ख्याल ना हो। मुंह से बोला हुआ शब्द, उसका भी ख्याल ना हो। आप पैर से चले हैं, हाथ से कुछ दिए हैं, या जो भी कर्म आपने किया है अपने शरीर के अंगों के द्वारा, उसका किसी भी प्रकार से ख्याल ना हो। किसी भी अंग का किसी भी प्रकार से ख्याल ना हो,
जो कर्म हो चुके हैं, और वर्तमान में एकदम बिल्कुल शांत हो, ना आंख देखती हो, ना कान सुनता हो, ना जीभ स्वाद लेता हो, ना दांत चबाता हो, ना मुंह से कोई आवाज निकलता हो, ना पैर चलता हो, ना हाथ कुछ करता हो, और यह सब देखकर, जानकर और समझकर सबको शांत करना है। और इन शांत स्थितियों में अपने आप को अपने आप में एकदम बिल्कुल स्थिर रखना है। शरीर की दशा कैसी हो रही है इसका भी भान ना हो। शरीर जिस तरह से मैं बैठा हूं, चेतना में हूं, बोल रहा हूं, तो सर हमारा कहीं किसी तरह से लुढ़क नहीं रहा है, जो कल आपने देखा होगा कल के वीडियो में। और वो भी सुबह का वीडियो है और हमने उसे शाम के वक्त अपलोड किया। सुबह मैं अपलोड कर रहा था लेकिन वो अपलोड हुआ नहीं, इसीलिए हमने शाम को 4 साढ़े 4 बजे हमने उसको अपलोड किया। और वह स्थिति बनती ही है तब वह प्रतिदिन आप करते हो, लेकिन गैर जानकारी में। यहां साधना हो रही है, साधा जा रहा है, बस में किया जा रहा है अपने ही शरीर और शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को, उनकी क्रियाओं के, उनके किए हुए कर्मों के संस्कारों को अपने बस में किया जा रहा है। किसी का पूर्व में कुछ भी हो गया हो उसका ख्याल न करना, भविष्य में क्या होगा इसका चिंता नहीं करना, वर्तमान जो है उसी में शांत रहना। शरीर मेरा प्रकृति है, मैं प्रकृति में फंसा हुआ हूं, जिसको दलदल हमने बताया था परसों नरसों। इसी शरीर रूपी दलदल से मुझे अपने आप को मुक्त करना है, यानी अलग करना है। तो कैसे करें, इसी की विधि सीखी जा रही है कि अपने आप को ही, अपने ही शरीर, शरीर के अंगों, उनकी क्रियाओं से अपने आप को मुक्त करना। अब वो कैसे होगा? हमने कल लेख लिखा अंधकार से प्रकाश की ओर। अब अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, अब प्रकाश की ओर जाना क्या है? उसी का उदाहरण मैं आप सभी साधकों के मध्य रख रहा हूं। ये सब जितनी भी बात मैं कह रहा हूं, ये अक्षरशः जो पालन करता होगा साधक, वह अपने आप को सहज में रख पाएगा। अन्यथा आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, उनके कर्म, उनके संस्कार आपको सहज में रहने नहीं दे रहे होंगे। क्योंकि आपने बहुतों को सुना होगा, बहुतों का बताया हुआ रास्ता अपनाया होगा साधना के लिए, और साधना का मतलब होता है बस में करना। तो किसको आप बाहर, किसको बस में कर लोगे? मैं आपके बस में नहीं हो सकता, आप मेरे बस में नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही स्वतंत्र सत्ता है, और स्वतंत्र सत्ता कभी किसी के बस में होती नहीं है। अगर होगा तो उसमें कमोबेश जैसी शक्तियां जिसमें होंगी वह उस एक दूसरे के ऊपर हावी दिखाई देंगी कर्मों के अनुसार। इसलिए साधना आपने क्या किया है, किसके द्वारा बताए गए मार्ग का आपने अनुसरण किया, इसका भी ख्याल न हो। अगर ख्याल हो रहा है तो मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। आप भूल जाइए इसके पहले कुछ आपने किया है, तब आप इसको
प्रैक्टिस कर पाएंगे, अभ्यास कर पाएंगे, और अभ्यास करके अपने ही जीवन को आप देखेंगे कि मैं पहले कैसे था और आज मैं कैसे हूं। मैं एक दूसरे को देखता हूं तो एक दूसरा आदमी इसलिए नहीं बोलता उनसे का कम है हम। वो अपने आप में 30 मार खा होंगे तो हम क्या कम हैं। ये भाषा परिभाषा लोग बोलते हैं। वह धनवान है, वह संपत्तिवान है, वह परिवारदार हैं, तो क्या हम कम हैं। भविष्य को लेकर के या भूत को लेकर के हम जो चिंता करते हैं उसी में अपने आप में ही तनाव पैदा कर लेते हैं भीतर भीतर, और तनाव ही रोग का कारण है। और हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इसीलिए साधना के पद्धति में नम्रता सबसे बड़ा गुण बताया गया है। आप नम्र हो जाइए, वर्तमान में रहिए। कोई अपने आप में क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं, बल्कि आप उनके लिए क्या हो ये महत्वपूर्ण है। सामने वाला भीतर भीतर अपनी इच्छाओं में जल रहा है, अपने ही किए हुए कर्मों के संस्कारों में उलझा हुआ है। आप साधक हो, साधना कर रहे हो, अपने शरीर के अंगों के द्वारा किए हुए कर्मों के संस्कारों को अपने बस में करने में लगे हुए हो, तो आपका कर्तव्य बनता है दूसरे वाले व्यक्ति को भी जो सामने है उससे, वह तो नहीं आपके साथ बोलना चाहता है, लेकिन आप खुद बोल करके उसके मन को हल्का करिए। क्योंकि वह जब तक आप बोलोगे नहीं, वो अपने भूत और भविष्य के किए हुए कर्मों के संस्कारों में उलझा हुआ है, और जैसे आप बोलते हैं वो भूल जाता है। फिर आपका मिला हुआ शब्द वो चिंतन करता है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। तो जैसे वो पाता है कि वो मुझे बोल रहे हैं, मेरे से बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, इस कारण से बोल रहे हैं, एक संत होने की हैसियत से बोल रहे हैं, उसको भी लगता है कि कोई मेरा अपना है। क्योंकि शब्द ही, साधक शब्द का जो प्रयोग करता है उस शब्द में आत्मीयता झलकती है, अपनत्व का भाव रहता है उसमें। क्योंकि जीव मात्र, चींटी से लेके मनुष्य तक सभी लोग अपने ही शरीर और शरीर के अंगों द्वारा किए हुए कर्मों के संस्कारों में बध करके जीवन यापन कर रहा है, जिसमें वो तनाव, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि सब कुछ लिए हुए है। कभी कभी थोड़ा सा क्षणिक सुख मिल जाता, एक आदमी प्रेम से बोला तो 10 आदमी आपसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि हाँ, अपने तो का कोई भाव ही नहीं है। आप ही के अपने परिवार में आपकी पत्नी आपसे उल्टा बोलती है, बेटे बहुएं, नाती पोता, बेटी बेटा सब आप देखेंगे। किसी किसी के घर में अगर आपने कमा करके उनको खिलाया, जब तक आप खिलाने की ताकत रखते हैं, काम करने की क्षमता रखते हैं, तब तक तो आपके परिवार के लोग आपको आछो आछो किए रहेंगे। मतलब आपको एक प्रेम की दृष्टि से देखेंगे। अब अभी सिर्फ स्वार्थ मतलब बस, स्वार्थ बस नहीं, मतलब बस। उनका मतलब सिद्ध हुआ, आपका कोई औचित्य नहीं। घर घर की कहानी देखा जा रहा है। इसलिए अपने ही शरीर के अंगों को अपने ही बस में रख करके उनकी क्रियाओं को देखिए कि स्वतः हो रहे हैं या मैं कर रहा हूं। अगर स्वतः हो रहे हो तो कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, किस रूप में कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो देखेंगे कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। माटी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है और आकाश भी। आकाश खाली जगह को कहते हैं। अगर खाली जगह ना हो तो कोई क्रिया होगी ही नहीं। मैं ना बोल पाऊंगा, ना आप सुन पाएंगे, ना मैं चल पाऊंगा, ना आपको चला पाऊंगा। कोई क्रिया नहीं होगी। हवा भी नहीं चलेगा, हवा नहीं चलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा,
नाक के द्वारा हम श्वास कैसे लेंगे। तो हर प्रकार से जब हम देखते हैं तो पता चलता है हमारे शरीर में ये जो तत्व हैं, ये तत्व कमोबेश अपना काम कर रहे हैं, ये महसूस होता है। अपने शरीर में कभी पानी का अस्तित्व दिखाई देता है, कभी अग्नि का अस्तित्व दिखाई देता है, कभी हवा का अस्तित्व दिखाई देता है, कभी मिट्टी का अस्तित्व दिखाई देता है। लेकिन जब हम अपने ही शरीर को अपने से अलग होकर के उसको पढ़ेंगे तब जान पाएंगे शरीर में मैं हूं, शरीर मेरे में नहीं है, ये भाव ही नहीं जग पाता है। मैं यही समझता हूं कि शरीर ही मैं हूं। इसलिए जो शरीर के भीतर क्रियाएं हो रही हैं पांचों तत्वों के अपने अपने, उसी में मैं उलझा हुआ अपने आप को मान लेता हूं कि मैं यही कर रहा हूं। लेकिन जब उसका परिणाम दिखाई देता है तो पता चलता है मेरे शरीर में ऐसा ऐसा हो गया, मैं ऐसा कर दिया। अब उसके परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहिए। और प्रत्येक जीवों को मैं देख भी रहा हूं अपने किए हुए कर्मों के परिणामों को लेकर के उलझा हुआ है, चिंतित है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा हुआ है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हो गया है शरीर है, जब तक शरीर में रहेंगे तब तक वो पुनः वो कार्य होगा। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। दोबारा सतर्क रहिए, वो कार्य होने ना पाए। अगर कार्य हुआ तो कहा गया है कि एक बार ठगावें सो 52 वीर कहावें, बार बार ठगावें सो गप्पू नाथ कहावें। अगर वही कर्म बार बार हो रहा है तो आप प्रकृति के दृष्टि में गप्पू नाथ हैं। आप भले समाज एक दूसरे के सामने होशियार बनने की कोशिश करिए, विद्वान बनने की कोशिश करिए, अपने आप को ज्ञानी समझने का प्रयास करिए, लेकिन प्रकृति के दृष्टि में आप गप्पूनाथ हैं, क्योंकि आप उसी कर्म को बार बार करके भीतर से आप तनाव में हैं, चिंता कर रहे हैं, भूत भविष्य को लेकर के परेशान हैं, दुखी हैं। इसलिए ना भूत में जाने की जरूरत जो हो गया है, ना भविष्य में जाने की जरूरत, बल्कि वर्तमान में रहने की जरूरत है। और यह जो अपने शरीर को, शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को अपने बस में करके शांत चित्त रहता हो, कुछ न सोचता हो, न बोलता हो, न करता हो, वही सहज में रह पाएगा। अन्यथा सभी लोग उलझे हैं और हम भी अनादिकाल से उलझन लेकर के चल रहे हैं। हम अपने उलझन को समाप्त करने के लिए ही संतों के सानिध्य में आए, यहाँ तक कि खुद भी साधु बन गए। असाधु बन करके अब अपने शरीर के अंगों को अपने बस में करने में लगे रहे। 30-35 साल तक लगातार काम कर रहा हूँ, मैं एक मिनट भी भीतर से बैठा नहीं रहता हूँ। अपने ही किए हुए कर्मों के संस्कारों को देखता रहता हूँ। कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, आज अभी क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, आगे इसका परिणाम क्या आएगा, सामने वाले जो हैं उनके साथ मैं व्यवहार कैसा कर रहा हूँ, उनका व्यवहार आगे मेरे साथ कैसा होगा। इन सभी बातों पे मैं हमेशा अपने भीतर में चेतना में रहकर काम करता रहता हूँ। वही जो मैं कर रहा हूं वही आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी ऐसे आइए, क्योंकि हमने भी सीखा अपने ऋषियों और संतों के द्वारा। खुद ऋषि और संत बन करके मैं उन चीजों को देखा, जाना, समझा, और तब मैं खुद अपने जीवन को सहज और सरल बनाने की कोशिश कर पाया हूं। और वही जो मैं जितना कर पाया हूं उतना आप लोगों को बताने, जनाने और कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका भी जीवन सहज और सरल हो। कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं। मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा संपत्ति वाला हूं,
मैं बड़ा जमींदार हूं, समाज में मेरी बड़ी ख्याति है, जिधर जाता हूं सब लोग डर के मारे राम राम करते हैं, प्रेम से करते हैं, जैसे भी करते हैं वो मेरे सामने झुकते हैं। अब यहां उल्टा करना है, आप ना किसी से डरिए ना किसी को डराइए, बल्कि कोई आपको बंदगी, नमस्ते या जो भी शिष्टाचार है वो आपको कर रहा है कि नहीं, उससे कोई मतलब ना रखिए, बल्कि स्वयं पहले झुकिए। इसलिए कि साधकों के लिए बताया गया है कि पहले नमः सो गुरु नमः, पाछे नमः सो शीस, और देखा देखी जो नमः ताका दर्शन ठीक। इसलिए हम लोगों को पहले झुकना है, पहले किसी को भी झुकाना है। तो दूसरे को झुकाने से पहले हमें खुद झुकेंगे, तभी वो सामने वाला झुकेगा। तो जिस तरह से, जिस भाव से हम झुकेंगे, सामने वाला भी उसी तरह और उसी भाव से झुकेगा, क्योंकि वो अभी वही है जो आप हो। तो जिस तरह के भाव आप भीतर रखते हो, सामने वाला भी तो उसी तरह से भाव रखेगा। इसलिए अपने भाव को एकदम सहज रखिए, सहज सरल रहिए, पानी की तरह। चाहे वो कोई गिलास में लेके पीता हो, चाहे कटोरा में लेके पिए। अब गिलास छोटा है कि बड़ा है, कटोरा छोटा या बड़ा है, वो जग है, बाल्टी है, जहां जैसे रहता है वो अपने आप को ऐसे दिखाई देने लगता है। ऐसे आप स्वयं सहज रहिए। आपके साथ बच्चा, बूढ़ा, जवान, रोगी, निरोगी, यानी समाज का कोई भी जीव आपके पास आकर के अपने माता पिता के भावों को फील कर सके, ऐसे स्वभाव में आपको रहना है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का यही तरीका है कि आप सहज में रहिए। तो सहज में जब आप रहेंगे तो आपके शरीर में क्या उत्पन्न हो रहा है, जब पहले से जानकारी रखेंगे तो उसको वहीं शांत कर ले जाएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वह आपके ऊपर तो पहले से हावी है ही, वर्तमान में भी हावी होकर के आपसे कर्म और कुकर्म दोनों करवा करके, कर्म अगर अच्छा हुआ तो आपसे आपका मन, आपका शरीर, आपके लोग सब प्रसन्नचित रहेंगे, आनंदित रहेंगे और उत्साहित रहेंगे, उस काम को दोबारा करने का मन बनाएंगे। लेकिन कुकर्म हो गया, यानी कर्म अच्छा नहीं हुआ, तो आपका मन आपके ऊपर ही पश्चाताप कराएगा, कोसेगा आपको, क्यों कर दिया आप। और यह प्रतिदिन हम लोग देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि भीतर से आवाज आती है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है किसकी आवाज है। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए ही अध्यात्म बना है। आखिर मैं हूं कौन? तो जैसे 5 तत्व अपने आप में ठोस और स्थिर हैं, वैसे ही आप अपने आप में ठोस और स्थिर हो। लेकिन अपनी स्थिरता के बारे में आपको ना स्वतः ज्ञान है और ना ही किसी के द्वारा आपने ज्ञान किया। यह तो मैं आप लोगों को इसलिए जनाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे सदगुरु कबीर एक शब्द कहते हैं, दे धक्का दुई और। तो धक्का का मतलब ये नहीं कि हाथ से धक्का दे दो, गिर जाए आदमी और उसका हाथ पैर टूट जाए, सर टूट जाए, दांत टूट जाए या वो मर जाए, ऐसा नहीं है। वह कह रहे हैं कि विचारों का धक्का दो, एक चिंतन दो उसको, ऐसे उसके सामने एक प्रस्तुतिकरण करो कि उसके अंदर में एक फीलिंग हो, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक चेतना जागृत हो, उसके अंदर में खुद प्रश्न उठे और खुद को एक बार देखे कि मैं क्या कर रहा हूं। अब जब अपने आप को देखेगा, सामने वाले के कर्मों से अपने आप को तुलना करेगा, तो अपने आप में खुद फीलिंग होगी, देखो वो तो ऐसे हैं, मैं कैसा हूं। तो धीरे धीरे अपने में बदलाव आता है। अब बदलाव लाते लाते आप भी वही हो जाते हो जो सामने वाला
कर्म करके आपको समझाने की कोशिश किया। तो कोशिश करिए, सबसे पहले अपने आप को देखिए, जानिए, समझिए, पहचानिए और वही हो जाइए जो आप हो। तो अन्य तत्व आपको प्रभावित नहीं करेंगे। तो कर्म आपके शरीर में होगा क्योंकि तत्व अपना काम करेंगे, क्योंकि शरीर में है, लेकिन वह आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते क्योंकि आप अपने आप में शुद्ध हो, स्थिर हो, शांत हो और एक रस हो। इसलिए वो आपको प्रभावित नहीं कर सकते। जो हमने लिखा उसको आपको सुना देता हूं ताकि आप भी कुछ करिए और कर करके अपने आप में जो हो वही बनने का प्रयास करिए। बनना भी क्या है, वही हो जाना है जो आप हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर। सदगुरु कबीर कहते हैं अंतर ज्योति। भीतर ज्योति माने प्रकाश होता है। भीतर के प्रकाश को जगाइए यानी जलाइए और उसके नीचे रह करके आप अपने कार्य को करिए। तो प्रकाश क्या है जिसके नीचे आप काम करेंगे? तो प्रकाश है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने के बाद हम अपने शरीर को पढ़ें। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और उनमें क्रिया हो रही है। तो वह क्रिया मेरे मैं से अलग हो रहा है क्योंकि शरीर मैं नहीं मेरा है। तो शरीर में हो रहा है, तो शरीर पंच प्रकृति है, तो कमोबेश वो कार्य करेंगे आपके सानिध्य में। आप इस शरीर में हो तो शरीर के सारे अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। आप इसमें से निकल जाओ या किसी को देखो जो लोग निकल गए, जिसको मुर्दा आप कहते हो, मुर्दे को पढ़ो, उसके किसी भी अंग में कोई हलचल नहीं होती, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। ना वो देख सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो चल सकता है, ना उठ सकता है। कोई भी क्रिया उसके शरीर में नहीं होती, उसकी श्वास खुद नहीं चलती। जब तक आप हो इस शरीर में तब तक शरीर के सारे क्रिया अपने आप में हो रहे हैं क्योंकि आप इसमें हो। बस वही आप अपने आप को जानो, यही प्रकाश है। और आपके रहते हुए इस शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती हैं वो स्वतः आप अनुभव करते हो, लेकिन कंफर्म नहीं हो क्योंकि संशय है। अब यहाँ संत समाज में आने से संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, और संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। अब शब्द पे विवेक करने की बात यहां सदगुरु कबीर कहते हैं। सभी लोग संशय में जी रहे हैं क्योंकि शब्द पर विवेक नहीं करते, और शब्द पे जो विवेक करता हो वो सिर मुकुट होता है। संत संत सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मोर। जो शब्द पर विवेक करता है वो पारखी होता है, परखता है और परख करके तब कार्य को करता है, तो अपने आप को सुरक्षित रखता है। धर्मो रक्षति रक्षित, इसी जगह पे काम, ये शब्द इसी जगह पे आकर के बोला गया कि तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। किससे? इसी पंच प्रकृति से, अपने शरीर से, अपने शरीर के पार्ट्स यानी इंद्रियों से, उनके कर्मों से, उनके संस्कारों से अपने आप को सुरक्षित करो। धर्म स्वभाव को कहते हैं। स्वयं भाव माने कीमत। हम स्वयं अपनी भाव यानी कीमत चढ़ाते भी हैं, उतारते भी हैं। अगर आप चरित्रवान हैं, सामने वाला अगर गाली दे रहा है और आपको सुन करके सहन करने की क्षमता है, तो आपका भाव यानी कीमत इसी समाज में बढ़ जाएगा, आप कीमती हो जाएंगे। लेकिन सामने वाला गाली ना भी दिया, आप जोश में आकर के शब्द बोल दिए गाली वाला, आपकी कीमत घट गई।
तो स्वयं जोश में आकर के अपना कीमत आपने उतार लिया, और होश में है तो सुन करके कोई अगर बोल भी रहा है तो उसको सहन करने की क्षमता है, तो आपने अपनी कीमत बढ़ा ली। यही समाज आपकी कीमत आंकता है और यही घटाता और बढ़ाता है, और स्वयं अपने आप में आपका खुद का आत्मग्लानि अगर हुआ तो आपकी कीमत घट गई। अगर चित्त प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, उत्साहित हुआ और उसी कार्य को दोबारा करने का मन बन रहा है, इसका मतलब है कि आपका अपने आप में कीमत बढ़ गया। तो स्वयं की कीमत को जानना है, देखना है, समझना है, तो साधना करना है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं अब अंतर ज्योति, भीतर की ज्योति को जगाओ और अपने ज्योति के नीचे अपने कार्य को करो। दूसरे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं में बनो। तीसरे जो महत्वपूर्ण है, इन दोनों से पहले बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कहते हैं अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। 3 सूत्र दिया उन्होंने, जो कि महात्मा बुद्ध और कबीर साहब के पहले बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं। उसी का भाषा परिभाषा आगे पीछे ऋषियों ने किया है, जो कि स्वयं ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं रीते ज्ञानान न मुक्ति, बिना रीति के यानी प्रकृति के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। तो रीत क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति और पुरुष दो हैं। प्रकृति पंचतत्व जो मेरा शरीर है, और इसी शरीर में मैं स्वयं इस शरीर का संचालक, इसका पुरुष उपभोक्ता। दोनों को अलग अलग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और वही होने का प्रयास करेंगे जो मैं स्वयं हूं। इसी को अध्यात्म कहते हैं। मैंने बताया था अध्यात्म शब्द, अध्यात्म शब्द का जब विवेक करेंगे तो क्या होगा? आदि धन आत्म, संधि है अध्यात्म में। संधि को विच्छेद करिए, दोनों का अर्थ निकालिए और दोनों को अर्थों को सटाइए, मिलाइए, तो उसका अर्थ देखिए, तीसरा एक अर्थ निकलेगा और वह अर्थ सही होगा। तो आदि अधूरा शब्द है, इसको पूरा करेंगे तो 2 शब्द अपने आप में बनता है, वह अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का हमें अध्ययन करना यानी खोज करना है? तो उसी में है आत्म। आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है? अब अर्थ देख लीजिए, तो उसके 6 अर्थ होते हैं। स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद और स्वतः। सब समानार्थी हैं और स्वयं पर ही अर्थ निकला है। अर्थात अध्यात्म शब्द का मतलब होता है कि स्वयं मैं कौन हूं। इसी स्वयं मैं कौन हूं को जो जान लेगा वही सहज में रहेगा, और सहज में रह करके प्रकृति को पढ़ेगा, यानी शरीर को पढ़ेगा, शरीर के इंद्रियों को पढ़ेगा। उनके सामने, इंद्रियों के सामने उनका विषय पढ़ने पे वह खुद अपने आप पे पढ़ेगा कि हमारा आंख किस रूप को देख रहा है और भाव किस तरह से मेरा बदल रहा है। अगर आप आकर्षित हो गए उसके इंद्रियों के विषयों में, तो समझ जाइए कि आप अभी अपने आप में स्थिर नहीं हो, वह आपको खींच ले गया। और उसका परिणाम क्या आएगा? कष्ट, पीड़ा, पश्चाताप। लेकिन आपने आंख से देखा और आपने समझ गया कि ये मेरे आंख का विषय है, तो आंख तुरंत नीचे कर लेंगे और भीतर से आप अपने आप में ये जानकारी रखेंगे कि सामने वाला मिट्टी है और कुछ नहीं। लेकिन इसका परिणाम, अगर मैं इसको छू दूंगा तो कष्ट, पीड़ा, दुख होगा, और नहीं छूंगा तो मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा।
ना हंसी होगी, ना प्रसन्नता होगी, ना आनंद आएगा, ना उत्साहित होंगे उस कार्य को करने के लिए, और ना ही हमें पीड़ा होगी उस कार्य को करने के बाद। इसलिए मैं जैसा हूं कार्य को करने से पहले, वैसे ही कार्य करने के बाद भी रहूं, ये सहज अवस्था है। अगर हम इस चीज को देख रहे हैं कि सामने वाला हमारे स्वभाव को अपने भाव में मिला करके मुझे आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, और वह आकर्षण क्षणिक है, लेकिन इसका परिणाम दूरगामी होगा। जैसे काम भावना जब अपने शरीर में जगता है तो आंख से जब देखता है तभी, कान से सुनता है तभी, और जीभ से भी स्वाद उसी तरह का लेंगे जहां पर मेरा मनोभाव दशा उसी तरह से आकर्षित करे। आप अपने विषय को जैसे आप अपने इंद्रियों के विषय को जैसे आप देखते हैं, मनोभाव दशा वैसे बदल जाती है। कान से सुने हुए शब्द में आप देखेंगे कि आपको क्रोध उत्पन्न हो जाता है, पूरा शरीर झंझना उठता है, अपने बस में अपने काबू में नहीं रहता। उस समय भी आप हो, उसके पहले भी आप थे, और जैसे झंझनाया शरीर, आपने उस समय कुछ कर दिया तो उसके परिणाम में भी आप हो। तो तीनों काल में आप हो कि नहीं? अब भोगो उसको, क्योंकि आपने कर दिया। किसी ने गाली दे दी, सही झंझना उठा, हाथ से उठा के डंडा से मार दिए, पता चला उसका सर फूट गया। अब सर फूटा तो खून बहेगा, लोग देखेंगे तो आपको क्या मानेंगे? उत्तम व्यवहार मानेंगे आपका, क्योंकि आपने दूसरे को पीड़ा दे दी। और जब दूसरे को आपने पीड़ा दी तो निश्चित है कि उसका प्रतिक्रिया आपको पीड़ा ही मिलेगा। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और चेतना में रह करके इस साधना को करिए, ताकि स्वयं मैं जैसा हूं वैसे ही 24 घंटा बना करके रखने की क्षमता मेरे अंदर में वह प्रभावी हो, यानी मैं वैसे ही बनूं जैसा मैं हूं। तो महात्मा बुद्ध और कबीर एक एक वाक्य दो शब्द में बोल दिए। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं अपदीपो भव, सदगुरु कबीर कह रहे हैं अंतर्ज्योत, और वही बात बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इसको कह रहे हैं साधक, यानी गुरुकुल में है तो अपने गुरु महाराज से कह रहे हैं कि मुझे भी अपनी तरह बनाओ। उन्हीं से विद्यार्थी अपने गुरु से कह रहे हैं कि मुझे भी वही बनाइए जो आप हैं। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, क्योंकि अंधकार और अज्ञान युक्त जीवन मृत्यु के समान है, मरे हुए के समान है, क्योंकि वहां पश्चाताप और आत्मग्लानि ये दो शब्द अस्थायी रूप से लागू होता है। बार बार उसी में हम सोचते रहते हैं, आत्मग्लानि करते रहते हैं, जिसके कारण तनाव बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रहा है, और शरीर रोगी हो जा रहा है। शरीर एक साधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए, और साध्य क्या है कि मैं स्वयं कौन हूं। शरीर मेरा क्या है, हमने क्यों इस शरीर को धारण किया है, क्या प्राप्त करने के लिए? तो इस शरीर का ही, पूरे शरीर का, मानव शरीर का ही उद्देश्य है कि अपने आप को अपने ही किए हुए कर्मों के संस्कारों में जो मैं उलझा हुआ हूं उससे अपने आप को मुक्त करो। तो जो कर्म हो चुका है जिसके कारण मैं तनाव में हूं, वो कर्म अब दोबारा ना होने पाए,
तो धीरे 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 वह कर्म अपने आप में मिट जाएगा। समय के आधार पे आपकी स्मृति ख्याल में रह नहीं जाएगा, और जो वर्तमान में रहेगा ख्याल और स्मृति, उसी में आप आनंदित, प्रसन्नचित और स्थिर तीनों रह पाएंगे। लेकिन अगर आप पीछे किए हुए कर्मों के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, तो जो आनंद है, सुख है, उत्साह है, उसमें नहीं रह पाएंगे। जब उसमें नहीं रह पाएंगे तो स्थिर कैसे रहेंगे? वो चंचलता बनी रहेगी। इसलिए चंचलता त्याग कर स्थिर होने के अभ्यास अपने इसी श्वास पर करिए। श्वास जब आपको अलग महसूस होने लगेगा तो शरीर भी अपने आप धीरे 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 धीरे, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा है। तो मेरा है तो किसका है? मैंने क्यों लिया उनसे? तो पंच प्रकृति का है। पंच प्रकृति हमें शरीर को क्यों दिया? क्यों इस तरह का शरीर बनाया? क्यों चेतना दिया? क्यों आगे पीछे बहुत सोचने की क्षमता दिया? वो सब के बारे में धीरे धीरे आप जानने के प्रयास करेंगे तो निश्चित है उनके कर्मों के द्वारा जो मैं भोग रहा हूं सुख और दुख के रूप में, उसको हम सहज बना लेंगे। ना हमें सुख चाहिए, ना हमें दुख चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। मैं अब जैसा हूं वैसा बने रहूं, यह भाव चाहिए। वही क्रिया चाहिए जिससे मैं अपने आप की स्थिरता को बरकरार रख सकूं। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, क्योंकि अंधकार और अज्ञान युक्त जीवन मृत्यु के समान है। मानव जीवन को असत्य, अनाचार, अविवेक जैसे अनेकों प्रकार के अंधकारों का ग्रहण लगा रहता है। वह इनमें उलझकर, वह माने कौन? साधक, मनुष्य, जीव मात्र। साधक इनमें उलझकर जीवन की सार्थकता भूल जाता है। जीवन की सार्थकता क्या है? यह मानव या जीव मात्र भूले हुए हैं। अब उनको अपने शरीर को अपने बस में करके अपनी सार्थकता का पालन करना है कि मैं हमारे जीवन का सार्थकता क्या है। जब कभी समझ में आता है तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। जैसे मानव शरीर में जब हम आते हैं तो 5 साल से लेकर के और 30 साल की अवस्था तक अपनी खुद की क्षमता नहीं रहती कि मैं उसको सोच कर, देख कर, जान कर, समझ करके कार्य को करूं। जब 30 साल पार कर जाते हैं, क्योंकि 20-30 के बीच में जोग और भोग का संग्राम होता है। या तो आप जोग कर लीजिए, जोग का मतलब जुड़ना, अपने आप से जुड़ जाइए, या भोग कर लीजिए अपने इंद्रियों को, इंद्रियों का जो विषय है उसको भोग लीजिए। लेकिन परिणाम तो 30 साल के बाद ही आएगा। जैसे आप धीरे 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 आपकी अवस्था मृत्यु की ओर बढ़ती है तो किए हुए कर्मों को देखती है और उसी में पश्चाताप, आत्मग्लानि करती है। इसलिए वृत्तियों को हमें चाहिए कि उसको अपने बस में करें। हमारी वृत्तियां क्या हैं? वृत्ति हमने आकार, आंख ने देखा, आकार बन गया। वो दृश्य, वो व्यक्ति, वो स्थान, रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ नहीं रह जाएगा अगले क्षण, लेकिन उसके वृत्ति अंदर में कैच कर लेगा। जैसे कैमरा, कैमरे में 2 चीजें होती है, एक वीडियो कैमरा होता है, एक कैमरा होता है। कैमरा किस चीज से क्लिक होता है, जो दृश्य जैसा है वैसे ही लेकर के आपको दिखा देता है, और वही आप लेकर के बार बार देखते रहते हो, लोगों को दिखाते रहते हो। जैसे शादी का वीडियो है, शादी का फोटो है, और वीडियो जो बनता